नमस्कार। मैं डॉक्टर SP तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज चर्चा करेंगे हार्ट के मरीजों में एंजियोप्लास्टी के प्रयोग के बारे में। आजकल हार्ट की बीमारी काफ़ी आम हो गई है, लोगों में इसकी जागरूकता भी बढ़ी है और जैसे ही मरीज़ किसी हार्ट के डॉक्टर के पास या सामान्य चिकित्सक के पास जाता है, वो उनके परीक्षण करने के पश्चात ECG वगैरह करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनको हार्ट की बीमारी है। तो क्योंकि इसकी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो सभी चिकित्सक ऑलमोस्ट मरीजों को दवाइयाँ, कुछ डेली रूटीन एक्सरसाइज, डाइट के बारे में तो बताते ही हैं, लेकिन सभी को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सलाह भी दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जागरूकता बढ़ी है, सभी को सलाह देना आवश्यक भी है। लेकिन एक आम आदमी को सीने के दर्द में एकदम से एंजियोप्लास्टी, डबल एंजियोप्लास्टी, बाईपास तक की बात कर देने से वो उसके अंदर पागलपन सवार हो जाता है और एकदम से विचलित हो जाता है। कुछ मरीज़ तो ठीक है, उनकी अफोर्डेबिलिटी ठीक ठाक रहती है, उनको प्रॉब्लम नहीं आती, वो वरीड भी रहते हैं और तुरंत उसके लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आम जनता को एकदम से एंजियोप्लास्टी बता देना, बाईपास बता देना, उनके लिए एकदम से आघात जैसा पहुंचता है। तो एकदम से इसमें चिंतित होने की बात नहीं है। मेजॉरिटी हार्ट के बीमारियों में जो ये तो एक प्रोसीजर है, एंजियोप्लास्टी ठीक है, लोग करा लेते हैं। इसके परसेंटेज इसका मुश्किल से अभी भी इतने डेवलपमेंट के बावजूद भी 2-4% से ज़्यादा नहीं है। जगह जगह एंजियोप्लास्टी सेंटर्स खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स खुल गई हैं। इसके बावजूद भी इसकी पहुंच आम जनता, आम आदमी के पास इतनी ज़्यादा नहीं है, उनकी कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि सबके सब लोग वहां पर पहुंच सकें और एंजियोप्लास्टी बाईपास करा सकें। तो आज की डेट पे भी 98% लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में ही रहते हैं और इवन इफ एंजियोप्लास्टी बाईपास हो भी जाता है तो उसके बाद और डबल रूट दवाइयों को पड़ जाता है। ठीक है कि उसका इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा है, उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, मॉर्टेलिटी बेनिफिट बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ जो बजट है, एक आम आदमी का, आम बीमारी का, सामान्य मेडिकल ट्रीटमेंट का जो बजट है और एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद में जो दी जाने वाली दवाएं, उनका बजट है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो वो भी एक बर्डन मरीज के ऊपर आता है। उस दिन तो वो किसी तरह खींच खांच के कर लेते हैं, लेकिन बाद में अल्टीमेटली वो मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्योर होने लगता है। वो भी कष्टदायी है, उससे स्टेंट्स के फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट जो चिकित्सक बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है, उसका अक्षरशः पालन करिए। जो परहेज बता रहे हैं उसका अक्षरशः पालन करिए। लेकिन जब एंजियोप्लास्टी की बात आती है तो उसके लिए डॉक्टरों के पास अवश्य जाएं, जैसी वो सलाह बताएं वो ठीक है, वेल एक्सेप्टेड। लेकिन एकदम से हड़बड़ी न मचाएं और यदि डॉक्टर कहीं मना करता है तो उसको दबाव न बनाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी से नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत से कारण जिसमें एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ। एक तो अत्यधिक सीरियस स्थिति में, जब तक जैसे BP बहुत डाउन है, शॉक की स्टेज में है, या और क्रिटिकल बीमारियां हैं, या किडनी प्रॉब्लम है साथ में, या टर्मिनल इलनेस है, ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में, इस स्थिति में एंजियोप्लास्टी कदापि नहीं कराना चाहिए। उसमें फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होने का डर है। किसी को एलर्जी है, ड्रग एलर्जी है, फिर किसी की नस की मेन नस ब्लॉक है, लेफ्ट, जो डॉक्टर बताएंगे एंजियोग्राफी करके, वो आपको गाइड करेंगे भाई इनकी मेन नस ब्लॉक है, लेफ्ट मेन ब्लॉक है। और वो भी फिर सेटअप कैसा है, जहाँ पर जगह जगह आजकल एंजियोप्लास्टी सेंटर्स खुल गए, सिंगल डॉक्टर्स वाले सेंटर्स हैं। नो डाउट फॉर इमरजेंसी दे आर क्वाइट वेल। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके बगल में कार्डियोलॉजिस्ट है, इक्विप्ड विथ एंजियोप्लास्टी फैसिलिटी है, तो आप जाकर के बेनिफिट तो ले सकते हैं।
लेकिन एट द सेम टाइम वो सिंगल डॉक्टर की हॉस्पिटल है, वहाँ कोई सर्जिकल बैकअप नहीं है। कुछ केसेज में 2-4% केसेज में इसमें कॉम्प्लिकेशन होने का भी डर रहता है। आर्टरी रप्चर हो गई, ब्लीडिंग, डिसेक्शन हो गया आर्टरी का, या और कोई प्रॉब्लम हो गई, या इतनी ज़्यादा कैल्सिफिकेशन कि आप कुछ कर नहीं सकते, बीच में फंस गए। तो ऐसी स्थितियों में कार्डियक सर्जन का बैकअप होना बहुत आवश्यक है। और यदि ऐसे सेंटर्स में आप नहीं कराते तो आप कष्ट में फंस सकते हैं। इसलिए और सभी को ही लगभग सलाह के लिए आपका इलेक्टिव बाईपास या एंजियोप्लास्टी होना है कि आप डिसाइडेड कि हमको कराना है, तो कभी भी सिंगल डॉक्टर सेटअप में कराने की कोशिश न करें जब तक कि सर्जन का बैकअप ना हो। हरदम कोशिश करें कि इंस्टीट्यूट्स में कराएं, बड़ी हॉस्पिटल्स में कराएं, जहाँ पर 2-4 डॉक्टरों की जॉइंट टीम है एलॉन्ग विद कार्डियक सर्जन। अदरवाइज कभी भी मुसीबत किसके ऊपर आ जाए कह नहीं सकते। इवन डॉक्टर स्वयं अपने ऐसे सिंगल डॉक्टर्स में कार्डियोलॉजिस्ट स्वयं भी नहीं पसंद करते कि हम यहाँ पर कराएं, और नहीं भी कराना चाहिए। वो भी जो ऐसी फैसिलिटी जो डॉक्टर्स रन कर रहे हैं उनको भी ये व्यवस्था रखनी चाहिए। गाइडलाइन में है कि आपको कार्डियक सर्जन का बैकअप आवश्यक। फिर आजकल क्या हो गया कि ओवर इंथुसियाज्म में एंजियोप्लास्टर्स 3 वेसल, 4 वेसल, 5 स्टेंट डाले जा रहे हैं। मतलब स्टेंट्स की कोई लिमिट नहीं रह गई। पहले ये था कि सिंगल वेसल में स्टेंट डालना है, एट द मोस्ट डबल वेसल में डालना। अब तो साहब 4-4, 5-5 स्टेंट डाल देते हैं। तो वो ठीक है, वो कैपेसिटी है उनके अंतर्गत, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है। हम कहीं ना कहीं मरीजों को मिसगाइड कर रहे हैं। कहीं 4-5 स्टेंट्स डालने की प्रक्रिया का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हम करते हैं। लोगों के पास कैपेसिटी, वो कराते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो भी ड्रॉबैक है वो भी तो अपन को झेलना पड़ेगा। तो इस सब से बचना चाहिए। यदि कंट्राइंडिकेशन है, किसी को कोगुलोपैथी है, ब्लीडिंग टेंडेंसी है, हीमोफीलिया है, परप्यूरा है, एट द सेम टाइम मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शंस हैं, क्रिटिकल इलनेस है, लेफ्ट मेन डिसीज है, नैरो आर्टरी है, कैल्सीफाइड आर्टरी है, इन चीज़ों में एंजियोप्लास्टी सिंगल डॉक्टर्स के सिंगल सेटअप में कदापि नहीं कराना चाहिए। जहाँ पर बाईपास की फैसिलिटी साथ में हो, कार्डियक सर्जन अवेलेबल हो, फुल इक्विप्ड फैसिलिटीज़ हैं, उसी जगह पे एंजियोप्लास्टी कराने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।